तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 8। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज विवाद्यतम् आरुरोह रथम केश्चित् परिष्वक्तो विवादितः। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने उन्हें अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो भगवान जो हैं अब जाना चाहते हैं कहाँ पे? द्वारका। तो भगवान ने आज्ञा ली, आमंत्र का मतलब है आज्ञा ली, अनुमति ली, और युधिष्ठिर महाराज ने उनको आज्ञा दे दी। चाभ्य अनुज्ञात, आमंत्र अभ्यनुज्ञात च, और परिष्वज्य उनको आलिंगन किया, केश्चित है ना, परिष्वज्य अब युधिष्ठिर महाराज ने आलिंगन किया, अभिवाद्यतम, और कह रहे हैं कि भगवान ने तम यानी युधिष्ठिरम उनका क्या किया? अभिवादन किया, उनके चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को गले लगाया और भगवान ने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। तम युधिष्ठिरम अभिवाद्य, और आरूरोह रथम, और भगवान रथ पर क्या हो गए? आरूढ़ हो गए। आरूरोह रथम, और केश्चित कुछ लोगों के द्वारा भगवान परिष्वक्त आलिंगित हुए, यानी कुछ समान उम्र वालों ने भगवान का क्या किया? आलिंगन किया। और केश्चित अभिवादित, और कुछ लोगों ने उनको क्या किया? प्रणाम किया भगवान को। तो इस प्रकार से बराबर वालों ने उनको आलिंगन किया, और जो कम उम्र वाले थे उन्होंने उनको क्या किया? प्रणाम किया। तो इस प्रकार भगवान रथ पे सवार हो गए हैं और वापस जा रहे हैं द्वारका नगरी। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी देखो भगवान है, पर फिर भी जाने से पहले क्या ले रहे हैं? अनुमति ले रहे हैं। तो ये एक शिष्टाचार है, एक नियम है कि अनुमति लेके जाओ, कहीं भी जाओ। ऐसे नहीं जब मुंह उठा के आए, आ गए, चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है? कई लोग कुछ बताते ही नहीं है, कब आते हैं कब चले जाते हैं, है ना। विशेषकर जिनके संरक्षण में हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कभी नहीं आए, छुट्टी पे हो या कुछ भी हो, कहीं जाएं, तो उनको क्या होना चाहिए? मंदिर की अथॉरिटी को बता के जाना चाहिए ना, कि मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो कि जा रहे हो, इस प्रकार से। तो भगवान भी इसका पालन करते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज जी भी जब आते थे, तो जब जा रहे हैं तो फिर बता के जाते थे कि मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ। हालांकि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कैश बता के जाते थे। तो इस प्रकार से शिष्टाचार होता है। तो भगवान ने परमिशन मांगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो वो जो है साउथ इंडिया की यात्रा पे जाना चाहते थे। तो वो यात्रा पे जाने के लिए वो सबसे परमिशन मांग रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से
और जो उनके वहाँ पे भक्त हैं सबसे आज्ञा लेकर फिर महाप्रभु जो है गए। इवन जब वृंदावन यात्रा में गए तब भी उनको सब मना कर रहे थे, पर महाप्रभु ने सबकी आज्ञा ली। प्रताप रुद्र आदि राजा भी, उनसे भी, और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन सब से। उसके बाद महाप्रभु जो है वृंदावन की यात्रा पे गए। तो ऐसे ही भगवान भी क्या ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। आमंत्र और चा अभ्यनुज्ञात, और युधिष्ठिर महाराज ने उनको आज्ञा दे दी और उनको गले लगाया और उनको प्रणाम, उन्होंने, भगवान ने उनको प्रणाम किया। तम शब्द है युधिष्ठिर महाराज के लिए, तम अभिवाद्य, उनको प्रणाम किया भगवान ने। और रथ पे भगवान क्या हो गए, सवार हो गए। किसी ने भगवान का आलिंगन किया और किसी ने भगवान को क्या किया, प्रणाम किया। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा है कि अर्जुन आदि ने भगवान का आलिंगन किया और नकुल आदि ने भगवान को क्या किया, प्रणाम किया। क्योंकि अर्जुन भगवान से जब मिलते थे तो भगवान का आलिंगन करते थे। युधिष्ठिर और भीम को भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे और नकुल सहदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे, और अर्जुन से भगवान क्या लगते थे, गले लगते थे, क्योंकि अर्जुन और भगवान की समान एज थी। बाकी इन दोनों में भीम और युधिष्ठिर बड़े थे और नकुल और सहदेव क्या थे, छोटे थे। तो इस प्रकार से कह रहे, ठीक है। तो उसका तात्पर्य पढ़ते फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः उनसे विदा होते समय श्री भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से छोटा समझता है। ऐसा कोई यहाँ पे क्रिया आ रही है जिससे वो छोटा समझ रहे हैं भगवान को, मतलब वो भगवान को क्या गले लगा रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने किया है ना, भगवान को गले लगा रहे, भगवान को परमिशन दे रहे हैं। और इस प्रकार से जो है प्रेम में ऐसा व्यवहार होता है। जब आगे चल के और क्लियर होगा। हाँ, अभ्यनुज्ञात, परमिशन दी। परमिशन देने के लिए शब्द है अभ्यनुज्ञात, मतलब वो आज्ञा उन्होंने प्राप्त कर ली। और आमंत्र का मतलब है वो अनुमति मांग रहे हैं जाने की। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन श्री भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। आगे सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहरे विमोह्यन्तो विरहं शारंगधन्वनः। अब इन्होंने क्या इतनी आसानी से मतलब जाने दिया भगवान को, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि वे सब लोग भगवान की विरह नहीं सहन कर पाए, ना से हिरे, सहन नहीं कर पाए। क्या नहीं सहन कर पाए? विरहम, विरह को सहन नहीं कर पाए। और किसकी विरह? शारंग धन्वना, सारंगधारी भगवान की धनुष का नाम है सारंग। शारंग वैसे शारंग है, पर लौकिक भाषा में सारंग बोलते हैं, पर है शारंग। तो शारंग धन्वन, भगवान के धनुष को
शारंग कहते हैं धनुष, हाँ धन्वना धनुष को कहता है। शंख तो 5 जन्य है। और भगवान की गदा का नाम क्या है? कौमुदकी, है ना। और शंख का नाम है 5 जन्य। और धनुष का नाम है शारंग, शारंग। और विमुहंतो मतलब भगवान की विरह जो है सहन नहीं कर पाए, तो शारंग धन्वना ये भगवान का नाम है, क्योंकि जो शारंग धनुष धारण करते हैं उनका नाम है शारंग धन्वना। जैसे यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज जो राशि से सवाल में था, जब कृष्ण आ रहे हैं तो दृष्टादि सब मर नहीं गए थे? कौन नहीं मर गए थे? नहीं, अभी वो जीवित हैं। अभी तो जाएंगे यहाँ से, हस्तिनापुर से जाएंगे, विदुर जी आएंगे और धृतराष्ट्र को ले जाएंगे यहाँ से, तो अभी सब जीवित हैं। तो कौन कौन किस किस को विरह हो रही है? तो सबसे पहले कह रहे हैं सुभद्रा। और पहले भी सुभद्रा का नाम लिया, क्योंकि सुभद्रा को भगवान प्रिय करने के लिए रुके हुए थे, तो सुभद्रा बहुत दुखी हो रही है। और सुभद्रा के दुखी होने का तो बनता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके क्या है? भाई हैं। और द्रौपदी भी बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि द्रौपदी भी भगवान की एक सखा है, भगवान की मतलब सखी के समान ही है, तो वो भी भगवान की विरह में क्या हो रही है? दुखी हो रही है। कुंती भगवान की बुआ है और भगवान की भक्त भी है, तो वो भी विरह में क्या हो रही है? दुखी हो रही है। और फिर कह रहे विराट तनया तथा, विराट की जो है पुत्री, तनया का मतलब पुत्री, विराट की पुत्री कौन है? उत्तरा भी दुखी हो रही है। उत्तरा को दुखी तो ज़्यादा हो रही है उत्तरा, क्योंकि उत्तरा के ऊपर अभी अभी कृष्ण ने कृपा की है, उसके गर्भ की रक्षा की है, तो तस्याः मोहाधिक्यात्, उसको मोह ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा विरह में दुखी हो रही है। और गांधारी भी कृष्ण की विरह में क्या हो रही है? दुखी हो रही है, क्योंकि गांधारी भी कृष्ण के प्रति उसका भाव भक्ति भाव वाला ही था। और धृतराष्ट्र भी विरह में क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र भी कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब था मोह, वो था, अज्ञान था, पर वैसे व्यक्ति इतना कोई बुरा भी नहीं था, है ना। तो भगवान जब सामने हो तो उनकी विरह कैसे सहन कर पाएगा? तो पता था कि ये कृष्ण भगवान है? हाँ पता था, धृतराष्ट्र को कई बातें पता थी, पर मोह अधिक हावी हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा महाभारत के अंदर कि मैं उसी समय समझ गया था कि हमारी हार होगी जब हम लोगों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की। मैं उसी समय समझ गया था कि हमारी हार होगी जब हमने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तो वो कह रहा था कि कई बातों ने मुझे पहले ही क्या दे दिया था? आभास दे दिया था कि हम जरूर हारेंगे, क्योंकि हम भगवान के विरोध में हैं, तो हमारी रक्षा नहीं होगी। तो ये समझता था कई बातें, पर कई ज्यादा मोह होता है तो उस टाइम जब मोह हो रहा होता है उस समय तो आवरण आ जाता है, और जैसे ही वो मोह हट जाता है तो फिर उसके बाद वो ज्ञान जो है प्रकट कर देते हैं। हाँ, कई बार मोह ज्यादा हावी हो जाता है। कई बार व्यक्ति को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी गलत कर जाता है। जैसे कई बार क्रोध करता है व्यक्ति, है ना, उसे लगता है कि ये गलत है, पर फिर भी ऐसा आवेश होता है, वो करता है क्रोध। कई बार व्यक्ति काम के वशीभूत होता है, लगता है कि ये गलत चीज़ है, पर वो काम की वशीभूत होकर वो कार्य कर बैठता है ना। कई बार लालच में, कई बार ये सब चीज़ें है ना इतनी प्रभावशाली हैं कि व्यक्ति जान कर भी कई बार क्या कर देता है? गलत कार्य कर बैठता है। तभी ये पांचों वेद को जो है, हाँ, इसलिए काम क्रोध लोभ, भगवान ने कहा ये नरक के द्वार हैं, है ना। अर्जुन को कहा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, अतः हे अर्जुन इन तीनों का क्या कर दो? त्याग कर दो। किसका? वो कैसे रहे, जैसे
कोई खिचड़ी है क्या भाई, काम करो लोभ को त्याग कर दें, है ना, कोई चाय छोड़नी है क्या, यहाँ चाय तो छोड़ी नहीं जा रही, वो कह रहे हैं काम करो लोभ छोड़ दो, है सुबह सुबह पागल बना रहे हैं अर्जुन को। पर प्रभु जी यहाँ पर जो दे रहे गंधारी और दृष्टांत, सबसे बड़े पापी तो अपने 100 पुत्रों को मरवा के भगवान से प्रीति कैसे लगा सकते हैं, इतने बड़े तो पापी है। नहीं पापी नहीं है, पापी नहीं है, क्योंकि गांधारी ऐसी स्त्री नहीं है, और धृतराष्ट्र भी जो है ना मोह में, पुत्र मोह में अंधा हो गया था, पुत्र जो है नालायक पैदा हो गया, और चाहिए था कि ऐसे नालायक पुत्र को त्याग कर देता या उसमें आसक्ति खत्म कर देता, वो कार्य धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। जो गुरु ने बताया था ना मेरा ने तो श्राप भी दी थी कृष्ण को। हाँ वो अलग कथा है, पर वैसे कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं था। पर प्रभु जी दोष तो फिर भी था, क्योंकि जब गंधारी अपने पुत्र को पूरा वंचना कर रही थी तो दोष तो पांडवों की तरफ गंधारी का भी था होगा। नहीं द्वेष नहीं था या दोष नहीं था, वो बस अपने पुत्रों की रक्षा करना चाह रही थी, है ना। पुत्र मोह एक बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार पिता को पता होता है कि पुत्र गलत है, पर फिर भी वो उसे बचाता है। जैसे कई बार बड़े बड़े नेताओं के लड़के गलत कार्य कर बैठते हैं, पर पूरे नेता अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उसको बचाने में। कई बार उसका खुद का कैरियर बर्बाद हो जाता है, पर वो फिर भी पुत्र को क्या करता है, बचाता है। तो क्या करें, मोह ऐसा है ना, ये निकलता नहीं है। तो धृतराष्ट्र का भी मोह निकला नहीं, ये उसमें कमी थी। बाकी वैसे वो कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति नहीं था कि जो भगवान से द्वेष करे, ऐसा नहीं था। तो धृतराष्ट्र भी आज क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। और युयुत्सु, युयुत्सु कौन है? सत्य की भगवान के जो नहीं, हाँ धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी वैश्य पत्नी। धृतराष्ट्र क्षत्रिय था तो उसकी एक पत्नी और थी वैश्य पत्नी, उसका पुत्र था युयुत्सु। हाँ, तो वो 100 भाइयों से अलग था। ये धृतराष्ट्र का पुत्र है और ये जीवित है। हुआ क्या कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो ये अपने दुर्योधन आदि 100 भाइयों का त्याग करके महाराज युधिष्ठिर की शरण में चला गया। तो इसने पांडवों का साथ दिया और अपने भाइयों का साथ नहीं दिया। तो ये भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव वाला है और पांडवों का सम्मान करता है, और उसे पता है दुर्योधन आदि क्या है, गलत हैं, आतताई लोग हैं, तो उसने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया। तो ये उनके पास, और वैसे भी दुर्योधन आदि इसका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि ये वैसे भी क्या था, दूसरी स्त्री का पुत्र था, है ना, तो इसलिए वो सम्मान नहीं करते थे। तो ये जो है धृतराष्ट्र का पुत्र है, यानी धृतराष्ट्र का एक पुत्र जीवित है अगर देखा जाए तो। और गौतम है कृपाचार्य। कृपाचार्य भी क्या है, दुखी हैं। अब कृपाचार्य भी जो हैं वो जीवित है, क्योंकि जो लोग बचे थे 8-9 लोग, उसमें कृपाचार्य भी एक थे। इन्होंने युद्ध भी किया और इन्होंने ही उसमें शामिल थे जब अश्वत्थामा ने मारा द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को, तो उसमें कृपाचार्य भी थे। पर कृपाचार्य भी जो है चिरंजीवी हैं और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव वाले हैं, और गौतम ऋषि की क्या है, संतान है। तो ये भी क्या हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। और ये पांडवों के और कौरवों के गुरु भी हैं, उनके कुल पुरोहित भी हैं, और उनके गुरु क्या हैं, गुरु भी हैं। द्रोणाचार्य से पहले ये सब लोग कृपाचार्य से सीखते थे धनुष विद्या वगैरह, बाद में द्रोणाचार्य आए तो उनसे सीखा। आपने बताया ना कि कृपाचार्य भी शामिल थे 5 पुत्रों के, तो 3 लोग थे ना, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और एक और। जैसे यहाँ का लॉ कहता है ना, जिसने क्राइम किया और जो क्राइम में साथ दे रहा है, मतलब पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो भी उतना ही इंटेंस होता है। इसको कैसे हम समझेंगे? मतलब वो दोष लगा उनके ऊपर, है ना, पर फिर भी ये भगवान के प्रति इनका भाव भक्ति वाला ही था। हाँ, तो उस प्रकार से ये उनकी तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी नमक खाया था कौरवों का, और ये वहीं पे रहते थे और उनके पुरोहित थे, तो उनके हित का कार्य करना ये इनका कार्य था। और जब जो है अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया दुर्योधन ने,
क्योंकि अश्वत्थामा के अंदर है बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं सेनापति बनूं। अब भीष्म पितामह जब तक थे तो कोई सेनापति वो ही बने, उसके बाद जो है द्रोणाचार्य बने, फिर कर्ण भी बना, तो अश्वत्थामा का मौका ही नहीं आया। तो अश्वत्थामा को कब सेनापति बनाया? जब दुर्योधन नीचे गिरा हुआ है, भीम ने उसको क्या कर दिया है, उसकी जांघें तोड़ दी हैं। उस समय वो आया कि अब मुझे आप सेनापति बनाओ, देखो मैं क्या करता हूं। तो हुआ क्या, ऐसा पद का लालच था ना उसके अंदर, अश्वत्थामा के अंदर। अब कैसे सेनापति बनाया, तो उसका खून निकल रहा था दुर्योधन का, तो उसने अपने खून को उसके मस्तक पे लगा दिया। यानी कितना बड़ा अमंगल हुआ कि एक ब्राह्मण के मस्तक पे क्षत्रिय का क्या लगा, खून लगा। वहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसने क्या पाप कर दिया, सोते हुए बच्चों को क्या कर दिया, उसने मार दिया। यानी पद का लालच और ऐसे कार्यों से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो वो सेनापति थे, तो जो योद्धा बचे थे वो सेनापति का साथ दे रहे थे, तो कृपाचार्य को भी उनका क्या करना पड़ा, साथ देना पड़ा, क्योंकि कृपाचार्य बचे हुए थे। तो इसलिए कृपाचार्य की उतनी गलती नहीं है, मेन गलती है दुर्योधन की और अश्वत्थामा की। और जो पुरोहित शब्द है ना, पुरोहित की भी व्याख्या करी थी, जो दूसरों का जो आगे से हित करे, आगे से हित करे। हाँ, मतलब जो हमेशा जब वो तिलक लगा रहे थे तो फिर वहाँ पे एज अ पुरोहित उन्होंने उनको कहा कि ये तो अमंगल हो रहा है, ऐसा वहाँ रोका नहीं, वहां पे रोका इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा जो है कामना थी, लालाय था कि मुझे बस किसी प्रकार से सेनापति बनना। कृपाचार्य ने नहीं रोका। और दुर्योधन भी क्या करता, उसने कहा चल भाई तू सेनापति है, चाहे युद्ध करो। उसने कहा अब एक बार बना के देखो। उसने लालच दिया कि जो भीष्म पितामह नहीं कर पाए, जो मेरे पिता द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो उसको लगा शायद कुछ करके आएगा, और ये क्या करके आया, ये बच्चों को मार के आ गया। तो दुर्योधन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हाँ, जैसे कृपाचार्य तो सभी शामिल थे, हर बात में शामिल थे, जब बच्चे मरे तो उसमें तो कुछ न कुछ तो दंड उनको मिलना चाहिए था। हाँ, तो दोष तो लगा ना, हर पाप में शामिल नहीं थे, मतलब मेन वो कौरवों का नमक का ऋण अदा कर रहे थे कई बार। ये है जैसे द्रोणाचार्य भी लड़ाई कर रहे थे, तो कृपाचार्य मर इसलिए नहीं सकते क्योंकि कृपाचार्य चिरंजीवी हैं। आगे जाके कृपाचार्य अगले मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक सप्तऋषि बनेंगे, तो वो भी महान पुरुष है, कोई ऐसे नहीं है। देखो कई बार महान पुरुष कुछ गलत भी करे ना तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो कार्य सामर्थ्य के अतिरेक में होता है। सामर्थ्य बहुत ज्यादा जब होता है तो व्यक्ति अगर गलत कार्य भी करता है तो उसको उसका दोष नहीं लगता। जैसे भगवान शिव सामर्थ्य के अतिरेक में विष पी जाते हैं, पर वो विष उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाता। भगवान कृष्ण सामर्थ्य के अतिरेक में रास आदि करते हैं, पर वो रास आदि से उनको कोई दोष नहीं लगता। ऐसे कई महापुरुष जो है या भगवान स्वयं सामर्थ्य के कारण वो कई बार ऐसे कुछ कार्य करते हैं, वो कार्यों का उनके ऊपर दोष नहीं लगता। और वैसे भी ये नैतिकता आदि ये ईश्वर पे लागू नहीं होती, ये मनुष्यों के लिए। मनुष्य नैतिकता, भगवान नैतिकता आदि से परे है। सामर्थ्य अतिरेक में कार्य करने का मतलब जैसे किसी में तेज है, अब सूर्य है, वो मल को भी सुखा सकता है, पर सूर्य उससे दूषित नहीं होगा। वो मल को सुखा करके क्या कर देगा, उसको भी पवित्र कर देगा। पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग मल को स्पर्श करेंगे तो उसी समय क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह तो द्वापर युग तक जितने भी भगवान के साथ में जितने भी सेवा की है या कोई गलत कर्म भी किया है, तो भी वो लोग में इस क्षमता तेज है कि सुखा दे सकता है। हाँ, मतलब तेजस्वी लोग थे ना, मतलब हमारे जैसे लोग नहीं थे कि छोटे से चीज से भी गिर जाए। वो मतलब महान लोगों में ऐसा सामर्थ्य होता है कि कई बार अगर उनसे कुछ गलत काम भी हो जाए तो इतना दोष उनके ऊपर नहीं आता, वो उसको पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, और हम लोग ऐसा हजम नहीं कर सकते। ये अंतर है।
पर उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोष रिपीट ना हो, ये है कंडीशन। मतलब ये किसी परिस्थितिवश कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ भगवान की भी योजनाएं होती हैं उसके पीछे, पर उनको ज़्यादा दोष नहीं लगता कहने। जैसे ये वाला कॉन्टेक्स्ट कृपाचार्य का इसलिए नहीं समझ आ रहा, पर विश्वामित्र के संदर्भ में समझ आ रहा है कि वो साधना में मग्न थे, साधना को भंग करने में इंद्र ने डेविएट किया था, पर वो डेविएट हो गए आउट ऑफ कोई 5 वेग की वजह से, पर फिर भी वो अपने टारगेट को भूले नहीं और फिर साधना करते रहे, इसलिए वो वाला दोष तो समझ में आ रहा है। पर ये कृपाचार्य वाला थोड़ा सा, मतलब कृपाचार्य भी ऐसा थोड़ी कि हमेशा दोष ही करते रहे या द्वेष करते रहे। पांडवों के प्रति इनका भाव ही अच्छा था, कोई ऐसा खराब भाव नहीं था। वो बस वो उनका साथ दे रहे थे क्योंकि वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे। कौरव सेना में बहुत ऐसे थे प्रभु जी जो नमक के कारण, जिसका नमक हाँ, इसके लिए अब जैसे कुंभकर्ण है, उसको भी पता था कि ये स्वयं रावण की गलती है, ये भगवान राम स्वयं भगवान है और सीता स्वयं जगदम्बा है, जगत जननी है, इसका ये अपहरण करके लाया है तो उसका विनाश तो होगा। पर फिर भी वो रावण नहीं मानता था तो कुंभकर्ण ने किसका साथ दिया, है ना। ऐसा थोड़ी कि वो राम के पास चला गया। उसने कई बार जो नमक है ना, या जो भाई है परिवार वाले, उनका साथ क्या है देना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा उन कुंभकर्ण ने भी किया, पता होने के बाद भी कई बार साथ देना पड़ता है। तो इसे कह रहे हैं कि यमो का मतलब यमाओ, गौतम हो गए, गौतम मतलब कृपाचार्य, और यमाओ का मतलब जुड़वा। जुड़वा कौन थे, नकुल सहदेव, ये भी सहन नहीं कर पाए। और वृकोदरश्य, वृकोदर जिसके उदर में वृक नाम की अग्नि जलती रहती है, यानी कौन, भीम, वो भी सहन नहीं कर पाए। और धौम्यश्य, और धौम्य ऋषि भी, ये भी एक ऋषि हैं जो उनके कुल पुरोहित ही है, कौरवों के और पांडवों के। और स्त्रिय मत्स्य सुतादय, और मत्स्य सुत आदि, सुता यानी मत्स्य कन्या आदि, वो भी सहन नहीं कर पाए विरह। तो मत्स्य सुता कौन है, सत्यवती। कई बार मत्स्य देश जो है राजा विराट हैं, तो उनकी पुत्री का भी नाम है उत्तरा, तो कई बार लोग उत्तरा को भी कहते हैं ना, कई आचार्यों ने उत्तरा लिखा है। तो उत्तरा तो पहले ही आ गया, किस में आ गया, विराट तनया। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि तस्याः पुनर्ग्रहणम, वो इसको मान रहे हैं, ये मत्स्य सुता कौन है, ये उत्तरा है। तो भाई उत्तरा का दोबारा क्यों नाम ले रहे हैं, तो कह रहे हैं तस्याः पुनर्ग्रहणम, उसका पुनर्नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने अभी अभी उनके क्या की है, गर्भ की रक्षा की है, तो उसके अंदर मोह ज्यादा हो रहा है, मोह आधिक्यात, ज्यादा विरह का अनुभव कर रही है, इसलिए ये उत्तरा का नाम दोबारा ले रहे हैं। पर फिर बाद में कह रहे हैं अथवा, ऐसे व्याख्या करते फिर कहते हैं अथवा मत्स्य सुता का अर्थ है सत्यवती, क्योंकि सत्यवती किसकी कन्या है, मछली से उत्पन्न हुई थी, एक अप्सरा मछली बनी हुई थी श्राप के कारण, तो उसी से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए मत्स्य सुता का मतलब है सत्यवती। ये क्योंकि सत्यवती का विवाह हुआ था उनके साथ, शांतनु के साथ, तो इसलिए सौतेली माँ हुई है ना। तो हाँ, उस समय जीवित थी। हाँ सत्य, हाँ, क्योंकि वो गंगा से उत्पन्न हुए थे, और सत्यवती जो है वो भी शांतनु की क्या थी, पत्नी थी। तो सत्यवती भी जीवित थी। इवन अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि जो पांडवों का, ये कौरवों का जो पूरा राज्य है वो सत्यवती चलाती थी। जैसे जब शांतनु महाराज चले गए, है ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए, और भीष्म पितामह गृहस्थी में जा नहीं रहे थे,
तो वो राजा बन नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और न राजा बने और न क्या किया उन्होंने, गृहस्थी में गए। तो उस समय जब कोई संतान ही नहीं थी, क्योंकि उसके भी दोनों पुत्र मारे गए थे, चित्रागंध और विचित्रवीर्य, तो पूरा जो शासन है वो कौन संभालती थी? सत्यवती संभालती थी। जो भीष्म पितामह है वो सत्यवती के आदेश से हर कार्य करते थे। इवन जो काशी नरेश की तीनों कन्याओं को लाए थे ये स्वयंवर से, तो वो भी सत्यवती के कहने पे, जो सत्यवती जैसा कहती थी वो वैसा करते जाते थे। तो पूरा राज किसके हवाले था? सत्यवती के हवाले। इसलिए कहते ना हमारे यहाँ की कई बार, अरे स्त्रियों को तो तुमने आगे बढ़ाया नहीं, पीछे किया। ऐसा नहीं है, स्त्रियों का बहुत सम्मान था, वे पूरा राज्य वो चलाती थी। और बाद में जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे इंद्रप्रस्थ के या हस्तिनापुर के, तो सारा राज्य द्रौपदी चलाती थी, सारी व्यवस्था द्रौपदी के हाथ में होती थी। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं, पूरी स्त्रियों का पूरा सम्मान है और पूरा उनको जो है अधिकार प्राप्त थे हमारे यहाँ पे। तो ये सब सहन नहीं कर पाए, तो ना सेहिरे विमुहन, तो सब मोहित हो गए। क्या नहीं सहन कर पा रहे? विरहम शारंग धनवना, क्योंकि भगवान की विरह नहीं। इसमें अर्जुन का नाम नहीं आया, आया अर्जुन साथ में जाओ, अर्जुन का नाम नहीं आ रहा है ना। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर श्री भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोगों को क्यों वियोग नहीं हो रहा? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि हम माया के क्या हैं? वशीभूत हैं। वरना वियोग तो हमें भी होना चाहिए। हम भी कृष्ण से इस समय क्या है? दूर है कि नहीं है ना? पर हमें कोई वियोग हो ही नहीं रहा, हम रो ही नहीं रहे। कोई रो रहा है कृष्ण के लिए, है ना? लोग रोते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी को कृष्ण की याद आ रही है? कृष्ण की याद में कोई दुखी हो रहा है? कोई रो रहा है कृष्ण को याद करके? क्योंकि हमें विरह हो ही नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि हमारे ऊपर क्या है? माया का क्या है? आवरण है। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब जिसने इतनी कृपा की है जन्म से लेकर, और उसकी विरह की, वियोग की अनुभूति न हो। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्ति ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से श्री कृष्ण का वियोग सबको आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोपी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निस्संदेह श्री भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने साक्षात या अन्य किसी प्रकार से कभी श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, तो वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। जैसे जब भगवान राम जा रहे थे तो प्रजा उनके साथ साथ जा रही थी कि नहीं जा रही थी? प्रजा विरह नहीं सहन कर पा रही थी। प्रजा ने कहा कि प्रभु अब जहाँ रहेंगे वहीं अयोध्या बसाएंगे। आप वन में रह रहे हैं तो वन में ही हम भी सब लोग रहेंगे, वहीं पे अयोध्या नगरी का निर्माण होगा। मतलब भगवान को चुपके से निकलना पड़ा। ऐसी गोपियों की दशा हो गई थी जब श्री कृष्ण जो है जा रहे थे। तो क्यों नहीं विरह सहन कर पाए? तो उसका एक कारण बता रहे हैं। कैमुक्ति न्याय से अगर थोड़ा समझ में आए तो उसको बता रहे हैं। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नो सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृद आकर्ण रोचनम तस्मिन्यस्त धिया पार्था सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजने। वह बुद्धिमान
जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वह श्री भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उसके विषय में एक बार ही क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। कह रहे कैमुक्त न्याय से इस बात को समझा रहे हैं। विरह क्यों नहीं सहन हुआ, तो कह रहे सत्संगान मुक्त दुस्संगो। सत्संग से क्या होता है, दुस्संग खत्म हो जाता है। दुस्संग क्या है, सत्संग से खत्म होता है। दुस्संग क्या होता है, मतलब जो संसार की आसक्तियां हैं, संसार की जो मोह ममता है, वो सब किससे खत्म होती है, सत्संग से, है ना। संसार की अटैचमेंट, आसक्ति, ये सब दुस्संग है, ये खत्म हो जाता है। तो एक बार जिसको ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाए ना, तो उस सत्संग को भी कोई त्याग नहीं सकता। यानी उस सत्संग में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है उस सत्संग में, भगवान की कथा हो रही है। तो जिनकी कथा को एक बार सुन के सत्संग प्राप्त करके उसको लोग त्याग नहीं सकते, तो जो पांडव उनके साथ रहे हैं, उनके साथ सोए हैं, उनके साथ एक आसन पर बैठे हैं, उनके साथ भोजन किया है, उनके साथ घूमने गए हैं, वो कैसे उनकी विरह सहन कर लेंगे। मतलब लोग जो है सत्संग को भी नहीं छोड़ सकते। एक बार अगर सुन लें, है ना, सकृत, सकृत का मतलब है अगर एक बार सुन लें, आकर्ण्य रोचनम, जो कानों के लिए, मन के लिए रोचनम है ना, कीर्तमानम यशो यस्य, जहां पे भगवान के यश का कीर्तन होता है, उसी को सत्संग कहते हैं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग वहां उसी को कहते हैं जहां कृष्ण कथा हो रही है, वही सत्संग है। कीर्तमानम यशो यस्य, अगर दो भक्त बैठ के संसारी बातें कर रहे हैं तो वो सत्संग नहीं है। यहाँ वो नॉर्मल बातें भी कर रहे हैं व्यवहार की, तो भी वो सत्संग नहीं है ना। सत्संग एकमात्र वही है जहाँ कृष्ण कथा हो रही है। जहाँ कृष्ण कथा नहीं हो रही, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पर वो सत्संग तो नहीं हो रहा। कई बार लोग कहते हैं ना, भक्तों के साथ रहो, है ना, वैष्णव संग करो, साधु संग करो। तो साधु संग का मतलब ये होता है कि साधुओं के मुख से कृष्ण कथा सुनो, ये संग होता है। ये नहीं कि आप साधुओं के साथ खा रहे हो, उसको सत्संग माना जाएगा, या और भी कोई क्रिया कर रहे हो तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग उसी को कहेंगे जहाँ श्री कृष्ण की कथा हो रही है। इसलिए कहना सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नौ सहते बुध। हातुम मतलब उसको छोड़ने की उत्साह नहीं होता किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, जिसको एक बार सत्संग प्राप्त हो गया है। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, कीर्तमानम यशो यस्य, जहां भगवान कृष्ण का कीर्तन हो रहा है। सकृत आकर्ण लोचनम, जो कानों के लिए बड़ा रुचिकर है, अगर एक बार भी सुन लेगा तो उसको त्याग नहीं कर पाएगा। तो फिर ऐसे भगवान का, जिसमें तस्मिन नस्त धिया, जिनमें उन पांडवों की पूरी बुद्धि लगी हुई थी, पार्था बहुवचन में है, पार्था का मतलब प्रथा के पुत्र, सहेरन विरहम कथम, ये कैसे विरह सहन कर लेंगे। दर्शन, क्योंकि इन्होंने भगवान का क्या किया है, साक्षात दर्शन किया है, और न केवल दर्शन किया है अपितु स्पर्श भी किया है, और न केवल स्पर्श किया है अपितु बातचीत भी की है, संलाप, और न केवल संलाप किया है अपितु क्या कह रहे हैं, शयन, एक साथ सोए भी हैं, है ना, और साथ में आसन, एक साथ बैठे भी हैं, और साथ में क्या किया है, भोजन है। तो वो कैसे भगवान की विरह सहन कर पाएंगे।
जहाँ एक बार कोई सच्चे ढंग से कथा सुन ले तो उस कथा को भी नहीं छोड़ सकता, तो जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का संग किया है वो कैसे भगवान को छोड़ पाएंगे। और जिनकी पूरी मन, जिनकी पूरी बुद्धि किस में लगी हुई है, भगवान कृष्ण में लगी हुई है, तो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए इसको कैमुक्ति न्याय से समझा रहे हैं कि जब ये ही नहीं हो सकता तो वो कैसे हो जाएगा, ये कहने का भाव है। तो तात्पर्य सुनिए, फिर विराम देंगे। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वो कभी भी थकता नहीं है। यदि वो थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने हेतु निरंतर बाध्य करती है और कभी भी संतुष्ट नहीं होती, है ना। माया को देख लो या काम को देख लो, काम ने हमसे कौन से गलत कार्य नहीं करवाए। ये काम, क्रोध, लोभ, पर इनको कभी दया आती है कि चल भाई अब छोड़ देते हैं तेरे को, बहुत तेरे से पाप करवा ले, जा बेटा आजाद हो, जी ले अपनी जिंदगी। कभी ऐसे कहते हैं? कभी नहीं। इनको ना तो ये कोई इनाम दे रहे हैं, इतनी हम इनकी सेवा कर रहे हैं, न कोई सैलरी पर आ रहे हैं है ना, और न रिटायर ये करते हैं, कभी रिटायर नहीं करेंगे, है ना। आप 70 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, काम, क्रोध, लोभ आपको रिटायर नहीं करेंगे, है ना। सरकार तो फिर आपको 60 साल में रिटायर कर देगी, पर ये रिटायर नहीं करेंगे। जा आप भाई, अब तेरे में कुछ बचा नहीं है, जा रिटायर कर दिया, वो तब भी नहीं छोड़ेंगे। और कभी उनको दया नहीं आती कि इसने, बेचारे ने दिन रात मेरी सेवा की है, अब इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो वही बात बता रहे प्रभु जी, माया कभी छोड़ते नहीं है जीव को। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझता रहता है। जैसे शंकराचार्य ने भी कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, है ना। और पलितम मुंडम, पलितम मुंडम, पूरा मुंड पलित हो जाता है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं। और दशन विहीनम, दांत भी पूरे टूट जाते हैं। और जातम तुंडम, है ना। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो जाता है और चलने के लिए भी क्या चाहिए? दंड चाहिए। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उस समय भी आशा नहीं छूटती, है ना। हाँ, अभी और ये हो जाए, ये हो जाए, तब भी नहीं छूटती। हाँ, ये शंकराचार्य का एक स्तोत्र है, चरपट पंजरिका। हाँ, एक है चरपट पंजरिका, वो सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो उसमें से ये श्लोक लिया है ना। ये बड़ा अच्छा, इसके जो छंद है वो भी बहुत अच्छा है। आगे इस प्रकार ऐसी इंद्रिय तृप्ति की व्यापारों का कोई अंत नहीं, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तब मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है। इसलिए कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी व्याख्या करें दुस्संग की, इसको दुस्संग कहते हैं। और ये दुस्संग कब छूटता है? जब क्या प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्त होता है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति श्री भगवान की सेवा करने हेतु है। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं।
जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह अबाध रूप से बढ़ता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग, ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट है और वास्तव में संपूर्ण भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो श्री भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री भगवान कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। श्री भगवान से विरह में उनकी स्थिति वृंदावन की गोपियों से कम नहीं थी। किनकी? पांडवों की। लेकिन श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण उनका विरह उनके व्यक्तिगत संग के समान ही है। शुद्ध भक्त के लिए उनके रूप, गुण, नाम, यश, लीला आदि द्वारा उनका स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह तुच्छ संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए श्री भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। तो इस प्रकार से ऐसे थे पांडव और भगवान की विरह जो है वो नहीं सहन कर पाए। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।